जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर यहाँ पे चंद नौजवान इसी वजह से निकले हैं कि फ़हाद की फैमिली को, फ़हाद को इंसाफ दिलाया जा सके। हमारा भी यही मुतालबा है कि हमारा भी कोई ज़ाती रिश्तेदार फ़हाद नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि इस शहर का एक बच्चा मारा गया है। वो बच्चा बेदर्दी से इसी शहर की सड़क पर मारा गया, इसी शहर के अंदर मारा गया। वो बेचारा अपने कारोबार के लिए निकला, अपने काम के लिए निकला। और ये सिर्फ फ़हाद नहीं है, इस जैसे बेशतर नौजवान जो हैं, जो शहरों के अंदर सड़कों पे निकलते हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो अपने आप को आज अनसेफ महसूस कर रहे हैं। तो उसी हवाले से निकले हैं कि ये डाकू राज जो शहर के अंदर काबिज हो चुका है, जिसके अंदर आप सड़क पे जब निकलते हो, सुनसान सड़क आती है, आपको खौफ महसूस होता है, फैमिली के साथ निकलते हुए खौफ महसूस होता है। तो हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि सिर्फ फ़हाद को इंसाफ ना दिया जाए भाई, हम भी यहाँ जिंदा सालिम खड़े में, हमें भी उतना इंसाफ मिले कि हम जब सड़क पे निकले तो अपने आप को सेफ महसूस करें। जब फैमिलीज़ को लेकर निकलें, जब घर के नीचे निकलें, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करें। कराची के जो ये लाल आए दिन जा रहे हैं, एक एक दिन में कितने कितने लाल, कितने कितने घरों के चिराग जो गुल हो रहे हैं। खुदा के लिए इन माओं को इंसाफ मिले, जो इस घर दुनिया से जा चुके हैं, उन माओं को इंसाफ दिए जाए, उनके कातिलों को पकड़ा जाए, ये डाकू राज कराची से ख़त्म करा जाए। हमारा बस यही मुतलबा है, हमें पुरसकून कराची चाहिए और हमें पहले जैसी कराची की रोशनियाँ चाहिए। जो ये फ़हाद के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये भी किसी का लाल था जो इस दुनिया से जा चुका है, और इनके घर का जो हाल है देख नहीं सकते, जो इनके घर में मातम का समा छाया हुआ है। और ये कराची में ऐसे बहुत सारे घरों में जहाँ पे यही पुरसाने हाल हुआ हुआ है। तो आईजी सिंध से और निगरान वज़ीर आला से हमारी यही गुजारिश है कि कराची वालों को इंसाफ दिया जाए।